जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए, आज के इस वीडियो में विज्ञान जो 2024 में पेपर आया हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर है ये, ठीक है। 824 IN इसका कोड है। बार बार मैं सारी वीडियो में बताती हूँ, पूरा क्लैरिटी के साथ बताती हूँ, पूरा साफ सुथरा, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने। देखिए विज्ञान का पेपर है, जिस भी बच्चे का है, देखिए किस डेट में दिया हुआ था, ठीक है। 824 IN इसका है और नंबर कितना आता है, 70 नंबर का आता है, प्लस 30 नंबर जो आपका होता है वो होता है प्रैक्टिकल में, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको बताई हूँ। और ऐसे ही मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर नहीं, सारे ओरिजिनल पेपर को प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल पे जाइए, हाँ वहाँ से देख सकते हैं आप सारे वीडियो को, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2x पे वीडियो का स्पीड कर सकते हैं और आप आसानी से देख सकते हैं जल्दी से करके, ठीक है। चलिए, कितने अंक का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। चलिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जो भी 15 मिनट मिलता है आपको इसी के लिए मिलता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा जूम कम इसको करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए ध्यान से देखिए, ओरिजिनल पेपर है तो थोड़ा सा पेपर का वो है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में और ब में दिया रहेगा, ठीक है। ये इसलिए पढ़ के बताया जा रहा है क्योंकि ऐसे आगे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद से खंड और खंड तीन उपभागों में विभाजित है, 1, 2 और 3 में है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। OMR शीट पे गोला भरना है। जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, जेल पेन का यूज़ मत कीजिएगा, हर वीडियो में बताते हैं आपको, ठीक है। OMR शीट पे देना है। OMR शीट को एक बार भरने के बाद से उस पर वाइटनर यूज नहीं करना है, न ही उसको काटना है और न ही उस पर चौक लगाना है। जो बच्चे चौक ले जाते हैं ना, मत ले जाइएगा, ठीक है। चलिए, खंड अ में क्या दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न है जो 1 अंक के निर्धारित 20 बहुविकल्पी आता है, हर क्वेश्चन में बताए हुए हैं, जो OMR शीट पे भरना होता है। उसके बाद से प्रत्येक प्रश्न उसके सम्मुख दिए, खंड ब में उसके प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य। देखिए 2024 का इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। क्या जो यूपी बोर्ड में आता है ना पेपर, क्या वो रिपीट नहीं होता है, होता है। क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, यानी कि जो 2024 में आया हो सकता है 2026 में आ जाए, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा अच्छे से बताएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। खंड अ में देखिए क्या बोल रहा है, खंड अ में क्या बोल रहा है, देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब है। देखिए सेम क्वेश्चन जो है ना वो 2025 में पूछा गया था इसी तरह से, तो 2026 में भी तो पूछ सकता है, ये 2026 में भी पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए बताया जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस द्वारा दर्पण में उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, ठीक है। सदैव होता है, कैसा होता है आपको बताना है, बताइए कैसा होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और लेंस की क्षमता पूछ रहा है। अब लेंस की क्षमता क्या होगा, इसका फोकस दूरी का निकालने का क्षमता, यानी कि जो क्षमता है उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद किए होंगे तो क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है, देखिए जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की तरफ सतह पर गिरती है तो वो प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन के विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है और किस रंग में विचलन न्यूनतम होगा। अब ये पूछ रहा है, ठीक है। ये जो विबग्योर से याद किया जाता है ना, उससे आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, अब पांचवा क्या बोल रहा है, देखिए किसी पदार्थ में L लंबाई है, A परिच्छेदक क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। देखिए ओम का नियम हर वीडियो में, ओम का नियम जो है 2025 में भी आया है, ठीक है। 2025 में भी आया है और यहाँ पे देखिए 2024 का ये पेपर है, इसमें भी आया है और 2026 में भी आएगा, ठीक है। 2026 में भी आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं लेकर आऊँगी, ठीक है। चलिए, छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है, आंसर बताना है। आप आंसर बताइएगा आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबक से जो भी प्रश्न आएगा ही आएगा। 25 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया है, निश्चित है 26 में भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, देखिए ये है रसायन विज्ञान का है, ठीक है।
केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का है। जो बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं वो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तैयारी करे रहेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन H+ की प्राकृतिक पूछ रहा है, अम्लीय है, क्षारीय है, ठीक है, और उदासीन है, बताना इनमें से कोई नहीं है। आंसर आप बताइएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या रहा, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या पूछ रहा है। आप बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। आंसर क्वेश्चन पूरा दिखा दे रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, धातु, ठीक है, धातु और अधातु से क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है। अब जो धातुओं के गुण याद किए होंगे कि धातु में ऐसे गुण होते, धातु में वो और धातु में ऐसे होता है, तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये 2025 में पूछा गया है, और देखिए ये 2024 का पेपर है, इसमें भी पूछा गया है, तो 2026 में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। देखिए जिप्सम है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, इनमें से कोई नहीं है। अब आंसर बताना है। एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। अभिक्रिया वाला सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और IUPAC नेम याद कर लीजिएगा। अब ये है बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, ठीक है। और देखिए बायो कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, बायो के क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा। मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर डालिए, उत्तर डालिए, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आ रहा है उसको लिख दीजिए, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, छोड़ेंगे तो नंबर साफ साफ कट जाएगा। मानव लिंग में कितने गुणसूत्र होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। ऑप्शन दिया है आपके सामने, देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उत्सर्जन है, श्वसन है, जनन है, प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है 16वां क्वेश्चन नंबर, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। देखिए जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ब्रेन से क्वेश्चन बनता है, ब्रेन वाला टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, मस्तिष्क वाला। अब है 17 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से पौधे में किसका पुष्प एक लिंगी है। ये 2025 में भी पूछा गया है, ये 2024 का पेपर है, 24 में भी है, 2026 में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद से है 18 क्वेश्चन नंबर, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों में कितनी मात्राएं अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। ये पोषण स्तर वाला सवाल है, ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है, अब बताना है आपको किस तरीके से होता है। ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, ऑक्सीजन प्लस जल, वसा, नाइट्रोजन, जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, या वसा, कार्बन डाइऑक्साइड या जल से होता है, ठीक है। चलिए 20वां है, 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है, ये लास्ट 20 क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, वर्णनात्मक होता है, लंबा क्वेश्चन होता है। कारों में पहला क्वेश्चन है, कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण यूज किया जाता है। यानी कि जो कार है, ठीक है, आप मतलब कार जो चल रहा है, ठीक है, उसमें ये जो लाइट लगी होती है ना, कार में देखे होंगे आप, मान लेते हैं ये कार है, यहाँ से एक शीशा लगा होता है कि यहाँ शीशा लगा होता है, तो वो किस लिए होता है, किस लिए होता है, ठीक है, किस लिए हमें इसे वरीयता देनी चाहिए। अब ये लिख लेंगे तो 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है ये। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु का एक अवतल दर्पण 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दूरी वाला क्वेश्चन पूछता है, दर्पण वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा दर्पण बनेगा, कैसा फोकस दूरी होगा, तो ये आपको उत्तर बताना है, ठीक है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, अब आपको देखिए 2025 वाले में जब हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे, उसमें 2025 का ओरिजिनल मॉडल पेपर आपको दिखाए थे, तो उसमें बताए थे क्या, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष, दोनों को याद कीजिएगा, दोनों कोई ना कोई पूछता है। देखिए अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हैं तो जब 2026 का पेपर दे के आइएगा और ये प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैम बताई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। किरण आरेख द्वारा समझाइए, आपको ये भी बताए थे किरण आरेख द्वारा यहाँ से आता है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो किस तरीके से होता है प्रतिबिंब वाला, दो चीज़ याद कर लेंगे, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। इसको भी बताए थे, प्रकीर्णन से क्वेश्चन आता है, प्रकीर्णन से जो क्वेश्चन आता है बार बार बताए थे। इसका भी 2 नंबर देखिए फिक्स हो गया। ओम का नियम भी आता है, अभी आगे देखेंगे आप। तीसरा क्या बोल रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक में बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, बल की दिशा ज्ञात करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का आया है। एक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, और एक 25 ओम। देखिए ओम का नियम आ गया, ओम का नियम हर बार पूछ रहा है। 12 वोल्ट है और एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊर्जा की गणना करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, परिपथ दे दिया है, ठीक है। 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। 18 वोल्ट की बैटरी है। और पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ नीचे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे परिपथ की कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, परिपथ के प्रवाहित कुल वैद्युत धारा पूछ रहा है, ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है। देखिए कितना नंबर मिलेगा आपको, 6 नंबर पूरा मिलेगा। ओम का नियम याद कर लीजिएगा, ओम के नियम में जो श्रेणी वाला है, ठीक है, 1/2 करके प्लस 1/3 करके याद करते हैं, और एक जो 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम दिया रहता है उसको जोड़ना होता है, ठीक है। 3 चीज़ें याद कर लीजिएगा, ओम के नियम में पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अथवा दिया है, अथवा यानी कि या तो ये करिए, ये आपको आसान लग रहा है ये कीजिए, या फिर ये नीचे वाला कीजिए, ठीक है। नीचे वाला ये, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल का पर्यटन बनाना है। विद्युत चुंबक क्या होता है, 2 उपयोग लिखना है। विद्युत चुंबक के अस्थायी याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बताना मेरा काम है, आप नहीं याद करके जा रहे हैं, ये आपकी गलती है, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ एक ही चीज़ को। 2024 का ये पेपर है तो रिपीट हो सकता है क्वेश्चन को, आप अगर, ठीक है, लास्ट तक वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। मेरा काम है बताना, आप इसको, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए और इसको पूरा सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे विद्युत चुंबकीय आया है, 2025 वाले में भी बताया है, विद्युत चुंबक से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 24 में भी आया है, 25 में भी आया है और 26 में भी आएगा, ठीक है। चलिए, और भाग 2 है, केमिस्ट्री वाला है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करना है। ए है और बी क्या बोल रहा है, एन परमाणु यानी कि सोडियम परमाणु में क्रमांक 11, क्लोरीन में 17 है और संयोजक पूछ रहा है, समझाना है आपको। 2 नंबर का है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी वाला क्वेश्चन आता है, टिप्पणी वाला एक क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे, सारा टिप्पणी एक जगह कर देंगे, ठीक है। जो सारा टिप्पणी है एक जगह कर देंगे, रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है, आप कर लीजिएगा उसको। उदासीन अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया है वो बता देंगे, फुल पूरा डिटेल में बता देंगे उसको। चलिए 7वां क्या बोल रहा है, क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। 6 नंबर का है, 6 नंबर का है, पढ़ लीजिएगा इसको। और देखिए इसके नीचे वाला भी क्या है, 2 2 4 6 नंबर का है, तो या तो ऊपर वाला कर लीजिए या तो नीचे वाला। IUPAC ने बोलते हैं कि बार बार आता है, इसको नहीं आ रहा है तो सीख लीजिए, ठीक है, कि कैसे बनाना है, कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, यहाँ pH मान दिया होगा, pH मान बोले थे आपको क्या होता है, इसका अर्थ समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तीसरा भाग क्या है, बायो का है, यानी कि बायोलॉजी का है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, उदाहरण, एक उदाहरण सहित लिखना है। विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, पुनर्जन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, ये इसके बारे में लिखना। 1-1 नंबर का है, सोचिए 1-1 नंबर का है, आपको 4 नंबर दिलाएगा, 4 नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए उसके बाद से क्या है, देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। परितंत्र पर, ओजोन परत पर। कितने आसान क्वेश्चन है ये, देख रहे हैं, 4 नंबर आपको मिलेगा, 4 नंबर इसका। तो बायोलॉजी में हर एक जो भी साइंस के बच्चे हैं ना, जो ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, आप बायोलॉजी मत छोड़िएगा, बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। बायो नहीं छोड़ना है आपको, सारे बच्चों को बोल रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, ना एक क्वेश्चन छोड़ना है आपको, ना बायोलॉजी का क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। चलिए कुछ ना कुछ जरूर लिखना है उससे रिलेटेड, ठीक है। मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, संक्षिप्त में लिखिए, ठीक है। मानव में मादा जनन का तंत्र का चित्र बनाना है, चित्र बनाइएगा और उसमें नाम का अंकन, यानी कि अगर देखिए, अगर आप चित्र बना रहे हैं, ठीक है, चित्र बना रहे हैं, ठीक है, लंग का चित्र बना रहे हैं तो उसका नाम लिखिएगा। अगर कोई फिगर बना रहे हैं उस पर नाम नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाएगा, नाम भी लिखना है आपको। चित्र भी बनाना है, उसके बारे में भी लिखना है,
ठीक है। मानव में वृक्क की संरचना यानी कि किडनी का जो वो है, ठीक है, उसके बारे में बताना है और उसका चित्र बनाना है। एक किडनी का चित्र, ठीक है। जो वृक्क है, वृक्क की संरचना याद कर लीजिए क्या होता है, कैसे होता है, और उसका फिगर भी याद कर लीजिएगा। 4 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाएगा। देखिए 6 नंबर का है, कितने नंबर का, 6 नंबर का। या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा सही रहता है कि जो चित्र वाले हैं ना उसको करेंगे तो ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो एग्जामिनर देखता है कि बच्चा फिगर बनाया है तो नंबर दे देता है, ठीक है। फिगर बनाए रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप इसी को करिएगा, फिगर बनाना सीख लीजिए अच्छे से। एक दिन बैठिए, फिगर के लिए एक दिन टाइम दे दीजिए, ठीक है। चित्र के लिए, चित्र बनाने के लिए। अथवा में दिया है, देखिए पौधों में गुरुत्वापुनर्वर्तन, ठीक है। मनुष्य में वृद्धि हार्मोन कौन से हैं, विषम पोषीय पोषण तत्व हैं। देखिए बायोलॉजी में नहीं छोड़ना है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या क्या है आपको बता दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात क्या क्या है। पहले नंबर वाली बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं छोड़ना है। उससे रिलेटेड जो भी आएगा उसको लिखना है। दूसरा नंबर है OMR सीट जो है उस पर सही सही भरना है, ठीक है। सही सही भर रहिएगा आप उसको। OMR सीट पे कोई कट नहीं लगाना है, कोई वाइटनर नहीं लगाना है, कोई चौक नहीं लगाना है। ध्यान से समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। और 2000 आप देखिए 2025 का बता दिए हैं, मॉडल पेपर बताया है 2025 का, ओरिजिनल मॉडल पेपर बता दिए 2024 का बता दिए हैं। ध्यान से पूरा देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा 2026 में यूपी बोर्ड में, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ NCERT से पढ़ाती हूँ, NCERT से पढ़ाती हूँ क्योंकि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपी बोर्ड के लिए। बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ ऐसे ही वीडियो मैं लेके आऊँगी आप सभी के लिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे इनकी ज़रूरत है तो उनको शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।